क्या है आज का हमारा टॉपिक है हमारा टू बुलिश एंड बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इसको एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहता है। मतलब दो ऐसी कैंडल जब वो बने किसी भी चार्ट पर, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट या तो ऊपर या तो टॉप पर होनी चाहिए या वो बॉटम पर होनी चाहिए। ऐसी दो कैंडल्स आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सैंपल, कि अगर वो टॉप पर बने या वो बॉटम पर बने, इन दो जगह पर अगर ये कैंडल आपको देखने को मिलती है तो आप इन कैंडल्स को आप ट्रेड कर सकते हो। इन कैंडल को ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। कौन सी है वो कैंडल, अभी इस कैंडल कैंडल को हम यहां पर देखते हैं। ओके जी, टू बुलिश एंड बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का बुलिश एनगल्फिंग, इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। दो कैंडल आपको नजर आ रही है, एक ये वाली कैंडल, ठीक है, एक ये वाली कैंडल, ये आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये कैंडल आप देख सकते हैं, एक कैंडल एनगल्फिंग, ठीक है। अब ये एक रेड कैंडल है और ये क्या है, ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल। अब ये वाली कैंडल क्या है, ये वाली कैंडल अगर आपको मिलती है, ये दो कैंडल, ऐसी कैंडल आपको मिलती है किसी भी चार्ट पर, किसी भी कॉइन के चार्ट पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकते हैं। इसके एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। कैसी होनी चाहिए कैंडल, एक कैंडल बने ये, ठीक है, दूसरी कैंडल किस तरह बने कि वो एनगल्फ कर रही हो, मतलब कि ये कैंडल जो है अब इस कैंडल के पेट में आ रही है, आप देखेंगे तो ये इसके पेट में आ रही है, ठीक है। अगर ऐसी कैंडल बने तो इस कैंडल को कौन सी कैंडल कहते हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। मतलब बुलिश कैंडल है ये और इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। इसको अब यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहां से दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ है, ये कैंडल बनी है। रूल क्या है, रूल हमारा ये है कि ये बॉटम पर होनी चाहिए। बॉटम का क्या मतलब है कि सपोर्ट के पास होनी चाहिए। अब ये कैंडल नीचे बॉटम पर बनी है, एक छोटी कैंडल बनी और दूसरी कैंडल बड़ी बनी। अब ये वाली कैंडल जो है इसके पेट में आ रही है, ठीक है, और इसके बाद आपने देखा है कि मार्केट ऊपर, ठीक है, हाई गई है। तो ये हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। अगर ये दो कैंडल आपको नजर आती हैं तो वहां पर आपको समझ आना चाहिए कि यहां से मार्केट क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये रिवर्सल भी कराती है ये कैंडल। अगर मार्केट जो है वो एक बियरिश ट्रेंड में है, नीचे जा रही है और ये कैंडल बनती है, तो यहां से रिवर्सल हो सकता है। ये कैंडल जब भी मिलती है तो इसका रिवर्सल आपको मिल सकता है। तो यहां पर बहुत आसानी से आप ट्रेड लगा के फ्यूचर में हो, स्पॉट में हो, प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अब दूसरी कैंडल कौन सी है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। दो ऐसी कैंडल जो बने, उसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है। जो सबसे मुश्किल काम होता है मार्केट में वो ये होता है कि आपको ये पता चले कि मार्केट नीचे आ रही है। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा क्या देखता है कि वो ऊपर चीजों को देखता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब नीचे जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि आप लोगों को ये चीज पता चले कि मार्केट यहां पर अब नीचे आएगी, ठीक है। तो ज्यादातर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जब मार्केट बुलिश होती है वहां पर उनके टीए भी अच्छा कर लेते हैं, प्रॉफिट भी बना लेते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तो वहां पर उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मार्केट नीचे जाएगी। वो यही उनका मेंटल स्टेटस ये होता है कि नहीं, मार्केट अब यहां से उठेगी, यहां से उठेगी। तो इसको आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है कि सेम, अब यहां पर एक छोटी कैंडल बनी है और दूसरी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन रेड कैंडल है और ये बननी चाहिए टॉप पर, ठीक है। रूल क्या था कि एक टॉप पर बनेगी और एक बॉटम पर बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये कहां पर है, ये अब एक कैंडल बनी, ठीक है, छोटी कैंडल, और दूसरी क्या थी, बड़ी कैंडल। अब ये कैंडल जो है इस कैंडल के पेट में आ रही है। तो ये कैंडल जब आपको टॉप पर मिलेगी तो वहां पर आप इसको ट्रेड करके
मार्केट जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये कैंडल बनी है ऊपर, दूसरी जो बनी है इससे बड़ी ये बनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखें मार्केट कहां पर आई है, यहां पर भी बनी है, ये मार्केट नीचे आई है। तो दोनों जो पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इनमें क्या है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक टॉप पर, ये वाली आपको टॉप पर मिलेगी और दूसरी कहां पर मिलेगी, वो आपको बॉटम पर मिलेगी। अब यहां पर इन दोनों को देख लेते हैं। अब देखिए आप, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक छोटी कैंडल बनेगी और दूसरी बड़ी कैंडल बनेगी, और बड़ी कैंडल कहां पर बनेगी, ये अगर बुलिश है, बड़ी कैंडल बनेगी, ये बॉटम पर होनी चाहिए। अगर ये वाली बॉटम पर आपको मिलती है, सपोर्ट के पास मिलती है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, अगर बियरिश एनगल्फिंग एनगल्फिंग कैंडल आपको मिलती है, ये टॉप पर होनी चाहिए। मतलब टॉप पर अगर ये कैंडल आपको मिलती है तो आप इसको ट्रेड करें, प्रॉफिट ले सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट ये कैंडल स्टिक पैटर्न को आप फॉलो करके उठा सकते हैं। अब दोनों का एग्जांपल यहां पर देखते हैं। मार्केट ऊपर थी, ऊपर से नीचे आई। ठीक है, अब यहां पर नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर एक ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल ऐसी बनी कि ये वाली कैंडल इसके पेट में आ जाए, एनगल्फ कर रही है। ठीक है, अब क्या है यहां पर कि जब ये कैंडल बनी तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि अब यहां से मार्केट ऊपर निकलेगी, और मार्केट जो है वो ऊपर गई। अब यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये कैंडल बनी कहां पर है। एक तो ये बॉटम पर बनी है, क्योंकि ये बॉटम है। ठीक है, और बॉटम पर ये कैंडल बन के आप इसको ट्रेड करेंगे। बीच में अगर बनती है तो इसी तरह, या किसी रेंजिंग मार्केट में, तो वहां पर इसको ट्रेड नहीं करना, बॉटम पर करना। अब यहां पर देखते हैं ऊपर। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, लेकिन टॉप पर कौन सी बनी है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद आप देख सकते हैं कि अगली कैंडल क्या है, वो नीचे आ रही है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। ये है वो दो कैंडल्स जो आपको मार्केट में दिखाई दे, या टॉप पर या बॉटम पर, इसको ट्रेड करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे, इसको देखेंगे, तो ये शायद आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो कि ये दोनों लेवल पेट में ना भी आए, अगर सेम हो लेकिन एक कैंडल बड़ी हो। ठीक है, एक कैंडल यहां पर बड़ी हो, ये लेवल इनका बॉडी जो है लेवल सेम हो, फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे, जब प्रैक्टिकल अभी जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसी कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट कहाँ गई है। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल। अब हम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कौन से टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल्स का हम यूज कर सकते हैं? ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बड़ा, अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम होगा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, छोटा टाइम फ्रेम होगा फेक ब्रेकआउट, ये चीजें मिलेगी। ठीक है, वो चीजें आपको, मतलब जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा उतने 4 आवर आप 2 वहां घंटे पर वाला ठीक रहेगा। एरर ज्यादा मिलेंगे वहां पर। ठीक है, ढूंढने की अच्छा, कोशिश फिर करते हैं। इसके जी, लिए आप सजेस्ट अब क्या करते हैं? कितने घंटे मिनिमम, हम कितने घंटे की मतलब ये इसका चूज करें पैटर्न? मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप लोग अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना चाहते हो तो आप कम से कम 1 घंटे की, ये छोटा छोटा प्रॉफिट लेके ये आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका तरीका है। लेकिन आप जैसे जैसे ट्रेडिंग में इन होते जाएंगे तो फिर आपका जो ट्रेडिंग आपका लेवल है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होगा। जब भी आपका लॉन्ग टर्म, मैं तो यही कहूंगा कि आप 1 आवर पर करें, आप 4 आवर्स पर करें। जितना आप एक ट्रेड को लगा के लॉन्ग टर्म के लिए रन करते हो, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देती है, वहां पर नुकसान होने का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है वहां सर, पर शुक्रिया। आपको प्रॉफिट। एक और चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था, अगर इजाजत हो तो। जी जी, यस यस। अच्छा, यहाँ पे हम ये चीज तो देख लेते हैं कि यहाँ से मतलब ये नीचे जा रही है मार्केट, लेकिन हम अब ये अंदाजा कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे आके मतलब स्टॉप हो जाएगी? मतलब जिस तरह आप सिग्नल देते हैं या कोई भी सिग्नल देता है, वो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे इसको, इस टारगेट को हिट करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस टारगेट तक ये जाएगी हमारी ट्रेड या नहीं जाएगी?
ओके ओके, अब मैं ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। असल में क्या होता है कि मार्केट शिफ्टिंग ऑफ जोन, अगर वो सेशन हमने आई थिंक इसी वीक में पढ़ाया था, शिफ्टिंग ऑफ जोन का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, शायद ये आप सबका ये प्रॉब्लम है। शिफ्टिंग ऑफ जोन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। उसको दोबारा से भी रिपीट कर देता हूं, जो न्यू है उनको भी आइडिया हो जाएगा इसको अब शिफ्टिंग ऑफ जोन किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो देखी है, उसमें मैंने कहा है कि 43,000 पर बीटीसी का सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया, 42 पर आ गया, इसको ब्रेक करेगा, यहां पर आएगा, ये चीजें मैंने कही थी। उसका लॉजिक बेसिकली क्या होता है, यहां पर अभी ये जिसको मैं कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख ले अपने पास, जब लिखेंगे, क्योंकि ये अभी जो बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मैं इसके कुछ सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूं। 41,000, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और सपोर्ट इनका, अब मैं जो सपोर्ट ड्रॉ करने लगा हूं इसको आप देखते जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कहां कहां जा सकती है, ठीक है। ये 37 पर भी है एंड फाइनली अब देखें ये लाइंस मैंने बना दी। अब यहां पर शिफ्टिंग ऑफ जोन क्या है, यहां से समझे कि मार्केट यहां पर थी, ठीक है। इस 35,000 पर अगर मार्केट थी, अब देखे यहां पर मार्केट थी, मार्केट ने क्या किया, इस लाइन को जो मैंने लाइन बनाई है इसको ब्रेक किया, ऊपर गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। अब ये क्या बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया, क्यों, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब आप देखोगे कि ये मार्केट ऊपर गई है, लेकिन फिर से जो पहले रेजिस्टेंस था ये क्या बन गया, सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो अगला टारगेट अगला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसने फिर क्या किया, इसको ब्रेक किया, ऊपर गई, और यहां पर ये अगला इसका रेजिस्टेंस है, शिफ्टिंग ऑफ जोन हो रही है, और ये नीचे इसका क्या बन रहा है, सपोर्ट। अब सपोर्ट भी चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो यहां पर आपको जोन सपोर्ट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट जब, अगर यहां पर मैं कहता हूं कि बीटीसी अगर 41,000 को ब्रेक करता है, 40,000 बेसिकली ये एक जोन है, इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सेलर्स जो है वो अपना टारगेट सेट करते हैं। टारगेट इसका नेक्स्ट जो होगा वो अगर 40,000 को ब्रेक करते हैं तो इसका टारगेट होगा 37,000, 38,000, ठीक है। मार्केट 38 तक आएगी। अगर इस 38 को भी ब्रेक करती है तो मार्केट कहां आएगी, 36 तक, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है टीए के अकॉर्डिंग, इसी तरह हम अपने टारगेट सेट करते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो इसी थ्रू हम अब जहां पर भी हम अगर आपको कोई सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल अगर ब्रेकआउट पर है तो हमारा टारगेट कहां पर होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर मेरा टारगेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अगला टारगेट कौन सा है, वो ये होगा। अब क्या है, नीचे अगर ये आपका सपोर्ट था, सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई तो इसने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहां पर ऊपर निकली, तो ये सपोर्ट आपका रहेगा और यहां पर नया सपोर्ट बन जाएगा। अगर यहां से भी मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर निकलती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, ये जो एरिया अभी आपके साथ मेंशन कर रहा हूं, इसको ब्रेक करती है, तो ये नया सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। पुराने वाले रहेंगे लेकिन ये नया सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट अब इसके ऊपर ट्रेड करेगी। अब इसको ब्रेक करेगी तो अगले रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगी और ये वाला नया सपोर्ट बन जाएगा। इस तरह अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें, मार्केट जब नीचे आती है, नीचे आई, यहां पर 51 पर आई, ठीक है, और 51 को ब्रेक किया। जब इसने ब्रेक किया तो इस एरिया पर ट्रेड करने लगी, तो 51 क्या बन गया, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, नया रेजिस्टेंस बन गया जो पहले सपोर्ट था। इसी तरह मार्केट फिर 48 पर एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, ठीक है, फिर नया क्या बना, नया रेजिस्टेंस इसका 48 बना, लेकिन इसको ब्रेक किया और फिर से नीचे आई और इसने होल्ड नहीं किया इस रेजिस्टेंस को, तो फिर से इसने क्या किया, नीचे यहां पर, अब यहां पर जो है 48 उसका दोबारा सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब ये वाला जो सपोर्ट है,
अब ये 46 इसका सपोर्ट था। अब एक दो दिन पहले इसने इसको ब्रेक किया। अब ये जो 46 है ये एक नया रेजिस्टेंस अब बन गया इस टाइम फ्रेम में। फिर बीटीसी ने क्या किया, दोबारा से नीचे 40 का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया। अभी अगर आप देखेंगे बीटीसी कहां पर ट्रेड कर रहा है, 41 42 तक। अब इसका जो रेजिस्टेंस कहां पर है, नया रेजिस्टेंस, वो 43। अब बीटीसी को क्या क्या करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, पहले तो 43 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेगी तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 46। इसको ब्रेक करेगी तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 48। 48 को ब्रेक करेगी, नेक्स्ट टारगेट होगा 50। 50 को ब्रेक अच्छा, करेगी, नेक्स्ट टारगेट होगा 52, और इसी तरह चलते जाए। तो तो ये सर है ये शिफ्टिंग ऑफ बाउंस जोन। बैक का क्या सीन है? बाउंस बैक का ये बीटीसी ऊपर गया था ना, 43 क्रॉस किया, लेकिन ये वापस फिर आ गया है। फिर आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब भी, अब क्योंकि हम टॉपिक दूसरे टॉपिक की तरफ निकल जाएंगे, मैं पहले चाह रहा हूं कि उस टॉपिक को हम क्लियर करें। बाउंस बैक जो है वो मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है, ये ट्रेंड चेंज हो गया। और ट्रेंड जब बियरिश ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, हायर लो बनता है और लोअर लो बनता है। हायर लो बनता है, लोअर लो बनता है, हायर लो बनता है और लोअर लो बनता है। देखो ये हाई था, दूसरा हाई उससे लो है, तीसरा हाई उससे लो है, इसी तरह ये लो था, दूसरा लो उससे लो है, तीसरा उससे लो है। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्केट जो है कभी भी एकदम नीचे नहीं आती, कभी भी एकदम ऊपर नहीं जाती। मार्केट जो है वो वेव्स की शक्ल में मूव करती है, इस तरह मूव करती है। लेकिन जब बुलिश बुलिश होती है मार्केट, तो वहां पर हायर ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है। और जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है या बियरिश होती है, तो वहां पर ज्यादा नीचे जाती है और थोड़ा सा पुल बैक ऊपर करती है, ज्यादा नीचे आती है, थोड़ा सा पुल बैक ऊपर करती है। और इसी तरह यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है वो कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी हम अपने एनगल्फिंग जो हमने कैंडल पढ़ा था उसको देखते हैं कि वो कैंडल कहां पर हमें देखने को मिला है और क्या ऐसा वाकई में होता है, उसको देखते हैं। अप टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी जाया ना हो, ठीक है। इसके बाद टाइम होगा डिस्कशन करेंगे, ओके। अब देखिए हमने जो कैंडल देखी थी वो कौन सी थी, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब यहां पर देखते हैं, ओके, ये थोड़ा सा चेक करें, क्या ये वो कैंडल है या नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल वही है। क्या ये इस टाइप की कैंडल है, या ये जो कैंडल है क्या ये है या नहीं। जी जी बिल्कुल है। क्यों, हम तो लाइव कर रहे हैं ना बीटीसी पर, कोई रिकॉर्डेड नहीं है हमारा, इसी पे कर रहे हैं जो आपको समझाया है, बोला है। अब यहां से मार्केट ये कैंडल मिली कहा, टॉप बॉटम पर मिली, और उसके बाद आपने मार्केट को देखा, बूम करके मार्केट ऊपर ट्रेंड चेंज करवा दिया। एक बियरिश मार्केट को इस कैंडल ने क्या किया, पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया, और मार्केट कहां गई, ये देखें, ऊपर। ऊपर गई। अब यहां पर हम ये एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है। अब बियरिश देखते हैं, अब हम देखते हैं इस वाली कैंडल को, ये जो कैंडल है, इसके बाद मार्केट नीचे आती है। अब ये वाली कैंडल हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं वो मैं प्रैक्टिकली करके पढ़ाता हूं, आप लोगों को बोर नहीं करता कि एक महीने बाद ये आपका काम आएगा, अभी आपके काम आएगा। जो पढ़ाता हूं उसको ट्रेड कर लिया करें, आपका एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, लर्निंग भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है, और अर्निंग भी होगी। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये कैंडल हमें कहां पर देखने को मिली है। अब देखें, टॉप है, ये टॉप है, टॉप पर बनी है ये कैंडल दो, बिल्कुल सर। ठीक है। 61,000 पर थी बीटीसी, और 61 के बाद बीटीसी कहां पर आया, इस कैंडल को बनाने के बाद 58 पर, ऐसा ही है जी। ओके। ओके, यहां पर देख लिया। अब यहां पर देखे एक एग्जांपल, यहां पर ये भी टॉप है और सेम कैंडल है, इसको यहां पर
ये देखें, ये कैंडल है, चेक करें, ठीक है। और उसके बाद ये, उसके बाद मार्केट कहाँ आई है, बूम करके नीचे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि नहीं, अब देखो सारा कमाल इस कैंडल का है, ये जो कैंडल बनी थी टॉप पर और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई ये और बुलिश वाली मार्केट और बेरिश वाली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, है ना? जी ये बुलिश कैंडल्स और बेरिश कैंडल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बॉटम पे बने या फिर नीचे बने आके हाँ ऊपर बने। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि ये कैंडल यहां पर बनी तो पूरा ट्रेंड मार्केट जो है अच्छा, इनका ये भी 60। सीन है कि ये मिनिमम इसकी लंबाई इतनी हो या ये छोटी भी हो सकती है? देखो लंबाई इसकी इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये होता है कि एक कैंडल, अगर ये एक कैंडल बॉटम पर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, एक ये होगी, दूसरी कैंडल इससे बड़ी होनी चाहिए, बाकी लंबाई इससे बड़ी होगी, बाकी लंबाई जितनी भी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ठीक। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक इतनी बड़ी कैंडल हो, ये दूसरी जो है इससे ज्यादा लंबी हो, ये भी सेम कैंडल है, ठीक है। इसके लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लंबी कितनी है चौड़ी कितनी है, ये भी सेम कैंडल है और ये भी सेम कैंडल है, ठीक है। तो ये है वो। और यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर एक एग्जांपल देंगे, यहां पर एक बनी है, ये ज्यादा लंबी बनी है, बहुत ज्यादा लंबी बनी है, ठीक है। ये तो मार्केट यहां पे जो है इससे नीचे आई है, कितने 52,000 पर थी, 52 से कहा आई है 41, 10,000 का यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिला है, राइट। तो ये है बेसिकली बुलिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न या ट्रू बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न।